करीब 1500 से ऊपर पार्टियां हैं, सब लोग प्रयास करते हैं, लेकिन देश में कुछ ही पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं। एक तो विकास का ध्रुवीकरण है और एक हिंदुत्व का ध्रुवीकरण है। बिहार में एनडीए को 240 के आसपास, 240 से 50 के बीच में हम लोग इस पर सीट लाएंगे। इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगा, नॉट बीजेपी। एनडीए, न जदयू, न बीजेपी, न लोजपा, इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगा। और विकास का मतलब एनडीए ही होता है बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से पुरजोर राजनीति कर रही है। इसी बीच जनसुराज भी जो है लगातार अपना दमखम दिखा रही है और साफ तौर पे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए बिहार भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी जीवन कुमार हमारे साथ हैं। इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, राष्ट्रीय सागर में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें मौका दिया अपने पक्ष को रखने का। जी, सबसे पहले क्या कहेंगे सर, अगले साल चुनाव होने हैं, ऐसे में जो है प्रशांत किशोर लगातार दम भर रहे हैं। देखिए, जब चुनाव आते हैं तो हिंदुस्तान में 1500 करीब पार्टी है। प्रशांत किशोर भी अपना प्रयास कर रहे हैं। जी, प्रयास कर रहे हैं, सब लोग प्रयास करता है और वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। करीब 1500 से ऊपर पार्टियां हैं, सब लोग प्रयास करते हैं, लेकिन देश में कुछ ही पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं। जी, लेकिन जिस तरह से वो अभी दम भर रहे हैं, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को, जेडीयू को काफ़ी नुकसान हो सकता है बिहार में। देखिए, ऐसा है कि जनता का मूड जो है, जनता का डिसीजन जो है, इस पर डिपेंड करता है। इसके पहले एक पुष्पम प्रिया चौधरी भी थे, वो चुनाव लड़ रहे थे और पूरे बिहार में एक बार लोगों को लग गया कि पुष्पम प्रिया चौधरी थर्ड फ्रंट बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बिहार में एक और भी चीज़ है कि लंबे समय से यहाँ पर लोग जो है जिस ध्रुवीकरण में फंसे हुए हैं, उस ध्रुवीकरण के चलते भी यदि कहा जाए तो एक तो विकास का ध्रुवीकरण है और एक हिंदुत्व का ध्रुवीकरण है। एक मतलब जो है क्राइम एंड क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने का एक अलग जो ध्रुवीकरण है। बहुत सारी चीज़ें ऐसा है। एक है कि जाति पर ही भरोसा करने वाले लोग ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहते हैं। तो बहुत सारा फैक्टर बिहार में काम कर रहा है। तो उन सारे फैक्टरों के बीच फंसने के बाद मुझे नहीं लगता है कि बिहार में सीधे सीधे फाइट नहीं रहेगा। यहाँ हमें लगता है कि सीधे सीधे फाइट रहेगी इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी। जी, तो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनसुराज जो है वो कहीं भी नहीं है। देखिए, एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन का ही चुनाव रहेगा। और इस बार देखिए, इस बार बिहार में जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है मुझे, जो मेरा अपना आंकड़ा है कि हम लोग बिहार में एनडीए को 240 के आसपास, 240 से 50 के बीच में हम लोग इस पर सीट लाएंगे। जी, मतलब फिर से जो है एक बार 225 के आसपास। अच्छा जी, ये एनडीए का ये मामला है। जी, इस बार 225 का टारगेट हम लोग रखे हैं। जी, 225 का। लेकिन जिस तरह से आरजेडी भी एक तरफ है, इंडिया अलायंस कांग्रेस, और वो लगातार कहती है कि बीजेपी और जेडीयू को जो है इस बार सीट नहीं मिलने वाला है, सरकार उनकी बनेगी। तेजस्वी जो है लगातार आप लोगों के ऊपर कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरह वो कहते थे हमारी सरकार को कि जंगल राज है, अब जो है राक्षस राज आ गया है। देखिए, अब एक घटना बता रहे हैं आपको। जब प्रशांत किशोर बिहार में आए थे, आज जब अपने आप को लॉन्च किए थे, तो सबसे पहला वो चुनाव जो है वो ट्रायल के रूप में लिए थे। और ट्रायल के रूप में एक कंटेस्टेंट तो हम ही थे प्रशांत किशोर के। अच्छा। दूसरा कंटेस्टेंट मतलब सारण में थे। दो जो हमने बुरी तरह परास्त किया उनको। हमने प्रशांत किशोर जी के कैंडिडेट को बुरी तरह परास्त कर दिया, जमानत उनका जब्त करवा दिया। प्रशांत किशोर हर दिन हमारे खिलाफ एक मोर्चा खोलते थे, लेकिन वो सारे मोर्चा खोलने के बाद भी चुनाव में अपने कैंडिडेट का जमानत नहीं बचा पाए। तो ये कैसे कर सकते हैं प्रशांत किशोर के हम जो है इतना सीट लाएंगे? जब जीवन कुमार उनके सामने फ्रंट पे खड़ा था, चुनाव उनके कैंडिडेट के सामने जीवन कुमार ही लड़ रहा था। एक चुनाव मतलब वो जीते। अफाक आलम जो है उनका कैंडिडेट एमएलसी के रूप में वहाँ सारण में था, वो चुनाव जीते। और एक कैंडिडेट के रूप में हमारे सामने कॉन्टेस्टेंट थे, उनके कैंडिडेट थे, वो हारे। तो ठीक है, वहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी थी, उन्होंने बहुत सारे दावे किए थे, वो दावे फेल हो गए हमारे सामने। तो कहीं ना कहीं चुनाव में जो है
उनके सामने कैंडिडेट जो कौन होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार कहीं कोई गड़बड़ी करने वाली नहीं है। और इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी की हम बात नहीं करते हैं। इस बार बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगा बिहार में। इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगा बिहार में। नॉट बीजेपी, एनडीए। न जदयू, न बीजेपी, न लोजपा, इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगा। तो एनडीए को हराना आसान नहीं है। एनडीए इस बार अपने टारगेट को पूरा करेगी। 225 सीट पे अपना टारगेट जो रखी है वो लाएगी। लेकिन सर, जिस तरह से आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि जो है एक हिंदूवादी पार्टी की छवि है और वो साफ तौर पर सिर्फ एक समाज के लिए, एक धर्म के लोगों के लिए काम करती है, तो ऐसे में लगता है कि डिफिकल्ट होगा। देखिए, अब एक बात हम कहना चाहते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पर यदि चर्चा कीजिएगा तो आप देखिएगा कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर योजनाओं का क्रियान्वयन करने में विश्वास रखती है। जैसे अभी क्या हुआ कि 70 वर्ष से जितने भी ऊपर के बुजुर्ग हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी जाति के हो, सबको आयुष्मान का योजना का लाभ मिलेगा। सबको इलाज फ्री में करवाया जाएगा, ठीक ना। जनधन का लाभ सबसे अधिक किसने लिया देश में? सबसे अधिक वो लिए जो हमारा विरोधी है। जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विरोधी हैं, सबसे अधिक जनधन का लाभ वही लिए। आज जनधन खाता को देखिएगा, जिन लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं था उनका भी खाता खुला और 10,000 का मिनिमम जो है उसमें कोई पैसा निगेटिव मतलब कि उसमें नहीं कटेगा। तो उसका लाभ किसने लिया? तो यदि हमारे दिमाग में होता कि मतलब उन लोगों को टारगेट करके योजनाओं को लागू करना है तो कभी भी उन योजनाओं को लागू नहीं किया था, या उसका डिफरेंट मॉडल हम लोग तैयार करते जिससे कि सनातन और हिंदूवादी विचारधारा वाले व्यक्ति को ही लाभ मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये आरोप निराधार है। और निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि हमारा जो अपना मानना है कि आने वाले चुनाव में ये सारे फैक्टर काम करेंगे और हर हाल में विकास को लोग प्राथमिकता देंगे। और विकास का मतलब एनडीए ही होता है बिहार में। एक समय था कि बिहार में अपराधियों का पंचायती जो है पावर हाउस में होता था। और वो पावर हाउस के लोग आज इंडिया गठबंधन के लीडर्स बने हुए हैं और वो लोग इंडिया गठबंधन को ऑपरेट कर रहे हैं। तो पावर हाउस में जब पंचायती होता था बड़े बड़े अपराधियों का, तो वो जमाना अब नहीं चाहते हैं, फिर से बिहार के लोग नहीं चाहते हैं।